इस पार्ट के स्टार्ट में हमें मेन कैरेक्टर यानी पर्सी, एनाबेथ और ग्रूवर का बचपन दिखाया जा रहा है, जहां उनके साथ एक और बच्ची भी है। और हमें पता चला था कि वो गॉड ज़ूस की बेटी थी। वो सब लोग मिलकर अपने कैंप की तरफ भाग रहे थे क्योंकि उनके पीछे ऐसी क्रिएचर्स लगी हुई थी जो कि डेमीगॉड्स को खाती थी। और यहाँ अब ज़ूस की बेटी को उन क्रिएचर्स पर गुस्सा आ जाता है। वो अपने फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए खुद लड़ने का डिसाइड करती है और अपने फ्रेंड्स को कैंप के अंदर जाने का कहती है। और उनसे लड़ते लड़ते आखिर उन क्रिएचर्स ने ज़ूस की बेटी को मार दिया था। और ज़ूस को अपनी बेटी का ये सेक्रीफाइस बहुत पसंद आया था और ज़ूस अपनी बेटी के इस खूबसूरत से सेक्रीफाइस को राइगा जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो अपनी बेटी को एक ट्री में चेंज कर देता है, जो ट्री उनके पूरे कैंप पर शील्ड बनाती है, जिस ट्री की वजह से कभी भी साइक्लॉप्स उनके कैंप्स के अंदर नहीं आ सकते थे। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है और मूवी में काफी साल गुजर जाते हैं, जहाँ पर सब लोग बड़े हो गए हैं और वो लोग यहाँ पर कुछ गेम्स खेल रहे हैं। और अब यहाँ पर हमें मूवी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लैरा है। और क्लैरा वॉर गॉड की बेटी है जो कि इस वक्त पर्सी के साथ गेम खेल रही थी। और क्योंकि वो वॉर गॉड की बेटी थी इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी, जिन पावर्स का यूज करते हुए उसने पर्सी को हरा दिया था। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी को प्रोफेसर ने बुलाया था जो कि एक चायरॉन थे, यानी ऊपर से तो पूरे इंसान थे और पीछे से एक हॉर्स की तरह थे, जैसा मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट में बताया था। और उनके पास जाने पर पर्सी को पता चलता है कि उस दुनिया में वो अकेला नहीं है, बल्कि पोसाइडन का एक और भी बेटा है, यानी उसका एक और भाई भी है जो कि एक साइक्लोप है जिसकी एक आंख होती है। उस साइक्लोप का नाम टाइसन था और पर्सी टाइसन को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। टाइसन के पास ऐसी पावर्स थी कि वो दूर से आने वाली चीजों को फील कर लेता था, जिस तरह अब खाना खाते हुए उसे फील हो रहा था कि उनके कैंप के अंदर एक रोबोटिक बुल आ रहा है। और कुछ ही सेकंड में हम देखते हैं कि वाकई एक बुल उनकी तरफ आ रहा था जो कि उनकी कैंप की शील्ड को तोड़ते हुए उनके कैंप के अंदर आ गया था, जहां वो सब पर अटैक कर रहा था। लेकिन क्लैरा जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी अब वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ी थी, लेकिन वो बुल उससे भी ज्यादा पावरफुल था और वो अपने मुंह से आग भी निकाल सकता था। इसीलिए वो क्लैरा को अपने ऊपर से पीछे गिराते हुए पर्सी पर अब अपने मुंह से फायर करने वाला था। और तभी पर्सी अपने प्रोफेसर का दिया हुआ पेन, जिसके चलाने में वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है, उसके मुंह में डाल देता है और वो पेन उस बुल के अंदर जाकर स्वॉर्ड में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से वो बुल पूरा का पूरा टूट गया था। और अब उसके मरते ही यहाँ पर ल्यूक आता है, जिसे देखकर पर्सी बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने पहले ल्यूक को मार दिया था। वो उससे पूछता है कि तुम तो मर गए थे। इस बात का तो वो पर्सी को कोई जवाब नहीं देता, लेकिन पर्सी से कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरे मकसद में मेरी हेल्प करोगे। यानी वो अभी भी गॉड्स को हराकर डेमी गॉड्स को पावर में लाना चाहता था। वो कहता है कि अब मेरा साथ बहुत से डेमी गॉड्स भी दे रहे हैं। और साथ ही वो उससे पूछता है कि तुम्हें उस बात के बारे में तो पता होगा ना जिसके बारे में प्रोफेसिस यानी पेशेंट गोई हुई भी है। और ये बात पर्सी को कंफ्यूज कर देती है कि ऐसी कौन सी बात है जो वो नहीं जानता। और ये कहते ही ल्यूकस तो वहाँ से गायब हो गया था। और अब उनके जाते ही यहाँ पर सारे कैंप के लोग आ गए थे। वो लोग उस ट्री के पास खड़े थे जो ट्री ज़ूस की बेटी की ग्रेव पर बना हुआ था और जो ट्री उनके कैंप के ऊपर शील्ड बनाया करता था। वहाँ आकर प्रोफेसर को पता चलता है कि ल्यूक ने असल में इस ट्री को जहर दे दिया है और उस जहर से वो ट्री बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और उसके कमजोर होने से ऑटोमेटिकली शील्ड भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रोफेसर अब उस ट्री के लिए मेडिसिन बनाने लग गए थे, जबकि पर्सी उससे क्वेश्चन करता है कि ऐसी कौन सी बात है जो फ्यूचर में होने वाली है और मैं नहीं जानता। और अब प्रोफेसर उसे एक स्केलेटन के पास भेजते हैं जो कि उनकी दुनिया में एक तरह की फ्यूचर टेलर थी, यानी वो फ्यूचर बताया करती थी। पर्सी उससे जाकर सवाल करता है और उसके सवाल में वो स्केलेटन बताती है हजारों साल पहले यहाँ पर बहुत से गॉड्स थे जिनका लीडर क्रोनोस था जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन वो बहुत जालिम गॉड था। इवन वो इतना जालिम था कि वो अपने बच्चों को भी खा लिया करता था और उसके जुल्म से तंग आकर अब उसी के बच्चों ने उसी को मारने का डिसाइड किया था। और उसके बच्चों के बारे में हमें पता चलता है कि उसके बच्चे वही 3 पावरफुल गॉड्स हैं जिनके बारे में हमें मूवी के स्टार्ट में बताया गया था, यानी ज़ूस, पोसाइडन और पोसाइडन का भाई जो कि अंडरवर्ल्ड का गॉड है। और उन तीनों ने मिलकर एक खास सोर्ड से उसे मार दिया था, जिसके बाद सिर्फ 12 गॉड्स इस दुनिया पर राज किया करते थे। और अब वो कहती है कि वो बात जो तुम पूछ रहे हो वो ये है कि क्रोनोस अब दोबारा वापस आएगा जो ओलंपस यानी गॉड्स की दुनिया और दूसरी दुनिया से अपना बदला लेगा, जिसे अब ओलंपस में रहने वाले गॉड्स के बच्चे मारेंगे। लेकिन क्रोनोस को मारने से पहले उन गॉड्स के बच्चों यानी डेमी गॉड्स को आपस में भी लड़ना पड़ेगा। और वो कहती है कि जो जीत जाएगा वही क्रोनोस को हराएगा और अगर वो डेमी
डेमीगॉड अच्छा हुआ तो क्रोनोस को हराने के बाद वो इस दुनिया को आबाद कर देगा, लेकिन अगर वो डेमीगॉड बुरा हुआ तो क्रोनोस को हराने के बाद वो इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये बात सुनकर पर्सी एक मिनट के लिए डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उसे ल्यूक से लड़ना पड़ेगा। और उसे साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि उन बातों से शायद ल्यूक पर्सी को लड़ने की ही धमकी दे रहा था। और दूसरी तरफ अब हम एनाबेथ और ग्रूवर को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर के पास जूस की बेटी को ठीक करने का एक तरीका ढूंढ कर लाए थे। वो उन्हें एक फ्लीस दिखाते हैं, जिसको जैसे ही वो उस ट्री के ऊपर डालेंगे तो जूस बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उनकी सिक्योरिटी शील्ड भी दोबारा पहले की तरह पावरफुल हो जाएगी, जिसमें हर डेमीगॉड सेफ रहेगा। और इस बात पर उनके कैंप के लीडर उन्हें कहते हैं कि इस चादर के बारे में मैं भी जानता था, लेकिन ये चादर सी के अंदर बरमूडा ट्रायंगल के दरमियान में है और इसे निकालना खतरे से खाली नहीं होगा। और यहाँ पर किसी न किसी तरह एनाबेथ उसे मना लेती है। वो लोग रात में सभी डेमीगॉड्स को इकट्ठा करते हैं और उनके सामने वो एनाबेथ का नाम नहीं लेते, बल्कि एनाबेथ की हुई रिसर्च को अपने नाम से पेश करते हुए बताते हैं कि उन्होंने डेमीगॉड्स की सिक्योरिटी शील्ड को बेहतर बनाने के लिए एक तरीका ढूंढ लिया है, जिसके लिए उन्हें एक चादर की जरूरत है, जो कि हमें बरमूडा ट्रायंगल के पास से लेकर आनी है। और वो सबको बता रहे थे कि उस चादर की प्रोटेक्शन एक साइक्लॉप करता है और हमें उस साइक्लॉप से वो चादर लेकर आनी है। जहाँ हमें बताया जा रहा था कि साइक्लॉप ऐसे क्रिएचर्स को खाते थे जो कि डेमीगॉड्स की हिफाजत किया करते थे, जिस तरह ग्रूवर। और अब वो साइक्लॉप से लड़ने के लिए वॉर गॉड की बेटी क्लैरा को चुनते हैं और उसी के साथ ग्रूवर के तरह के एक और आदमी को, जिनको साइक्लॉप खाया करते हैं, और वो आदमी ऐसा ट्रैप उनके साथ जाएगा। क्लैरा का नाम सुनकर एनाबेथ का चेहरा एक मिनट के लिए उतर जाता है, लेकिन ग्रूवर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था कि वो बच गया, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन में ऐसा भी हो सकता था कि साइक्लॉप उसे ही खा लेता। और अब असल में उनके ट्राइब की तरफ से तो क्लैरा और दूसरे आदमी को वो चादर लेने के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हम पर्सी और एनाबेथ को भी देखते हैं, जो कि ग्रूवर को अपने साथ चलने पर मना रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि उनका उस चादर को लाना कितना जरूरी था। और आखिर ग्रूवर भी मान जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि अब टाइसन, जो कि पर्सी का भाई है, वो भी उनके साथ मिलने के लिए आ गया था। पर एनाबेथ उसे साथ लेकर जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पर्सी का भाई एक साइक्लॉप था जिन्होंने उसकी फ्रेंड को मारा था। लेकिन फिर वो सोचती है, क्योंकि पर्सी का भाई यानी टाइसन भी एक साइक्लॉप है और हमें जिससे वो चादर लेनी है वो भी एक साइक्लॉप है, तो जरूर टाइसन हमारे काम आ सकता है। इसीलिए वो मान जाती है और कुछ देर के लिए उस पर अपना मैजिकल स्प्रे करते हुए उसे 2 आंखें दे देती है। और वो लोग अब अपने कैंप से बाहर निकलने के लिए एक टैक्सी बुलाते हैं। ये टैक्सी जादुई दुनिया की टैक्सी थी, जिन्हें 3 बहनें चलाया करती थी। कार में बैठने पर अब वो लोग काफी खुश थे, लेकिन डर उन्हें वहाँ पर लगता है जब उनको पता चलता है कि उन तीनों बहनों के पास 2 आंखें ही नहीं है, बल्कि सिर्फ एक आंख है, जिसको एक वक्त में सिर्फ एक ही बहन लगाकर देख सकती है। जिस बात से वो काफी ज्यादा डर गए थे। और अब कुछ करते हुए हम देखते हैं कि उनकी वो आंख आकर पर्सी के हाथ पर गिर जाती है। वो बहनें उन चारों को लेकर वॉशिंगटन तक आ गई थी, लेकिन उन्हें यहाँ आकर पता चला था कि उन चारों के पास अब ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो वहीं पर उन्हें छोड़ देती हैं। और इसके बाद अब उन लोगों को पैदल ही सफर करना था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूक और उसके साथी डेमीगॉड्स उन सब पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ उन सबको डिस्ट्रैक्ट करते हुए ल्यूक के आदमी ग्रूवर को अपने साथ ले गए थे, क्योंकि ल्यूक उस साइक्लॉप को, जिसके पास वो चादर है, उसे ग्रूवर को देकर उसके बदले में वो चादर लेना चाहता था। और यहाँ पर वो लोग हेल्पलेस फील कर रहे थे, इसीलिए वो एक खास आदमी के पास जाते हैं, जो कि पैसों के बदले डेमीगॉड्स की चीजें गॉड्स की दुनिया में भेजा करता था। उसके पास आकर पर्सी उस आदमी को ल्यूक का सारा प्लान बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो ल्यूक की लोकेशन उन्हें ढूंढ दे तो वो लोग अपने फ्रेंड को बचाने के साथ साथ यहाँ सब लोगों को भी बचा लेंगे। और आखिर वो आदमी उन्हें ल्यूक की लोकेशन भी बता देता है और साथ ही उन्हें कुछ गैजेट्स भी देता है, जिसमें उसने पर्सी को एक ऐसी टेप दी थी जिसको अगर वो किसी चीज पर लगाता तो वो चीज गायब हो जाती। जबकि दूसरी तरफ उस आदमी ने एनाबेथ को एक स्प्रे दिया था, जिस स्प्रे को खोलने पर उसमें से बहुत प्रेशर से हवा निकलने वाली थी। उन लोगों को उस वक्त तो वो गैजेट्स बहुत ज्यादा अजीब और नकारा लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन गैजेट्स को अपने पास रखते हुए उसे थैंक यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें उस जगह से ल्यूक को पकड़ना था जो लोकेशन उन्हें उस आदमी ने बताई थी। लेकिन यहाँ वो अब भी लेट हो गए थे, क्योंकि ल्यूक एक बहरी जहाज में वहाँ से दूर चला गया था। अब टाइसन वक्त जाया किए बगैर जल्दी से पानी में उतरता है और पानी से बातें करते हुए वो अपने फादर पोजाइडन से हेल्प मांगता है। और पोजाइडन वहाँ पर उनके लिए
लिए एक सी हॉर्स भेजता है, जिस पर बैठकर वो लोग ल्यूक की शिप तक पहुंच गए थे। और उनके बोट पर आने पर अब ल्यूक की एक रखी हुई क्रिएचर वेयरवुल्फ को उनके आने का पता चल गया था और यहाँ वो उन पर अटैक करने के लिए उनके पीछे पड़ गया था, जिससे बचते बचाते वो लोग भागते हुए गलत जगह पर आ गए थे, क्योंकि अब उनके सामने वहाँ ल्यूक था। और यहाँ पर अब पर्सी ल्यूक से ग्रूवर के बारे में क्वेश्चन करता है, जिस पर ल्यूक उसे कहता है कि उसे तो जहाँ होना चाहिए था वो तो वहीं पर है, यानी ल्यूक ने उसे उस साइक्लोप के हवाले कर दिया था। और उसके बाद वो कहता है कि अब तो मेरे साथी उस साइक्लोप से ग्रूवर के बदले में वो चादर लाने ही वाले होंगे। और अब ल्यूक उन्हें एक कॉफिन दिखाता है जिसके अंदर सबसे बड़े गॉड क्रोनस के टुकड़े थे और उसे ल्यूक उस चादर के बदले जिंदा करने वाला था। और ये बताने के बाद ल्यूक अब अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि इन सब को जेल में बंद कर दिया जाए। जहाँ पर बैठे हुए उन तीनों के दिमाग में और कोई ख्याल नहीं था, सिर्फ ये था कि वो बाहर कैसे निकलेंगे। और यहाँ पर पर्सी को उस आदमी का दिया हुआ गैजेट याद आता है जो उसे नकारा लग रहा था। उसको याद आता है कि उस टेप के लगाने से हर चीज गायब हो जाएगी और वो सोचता है कि अगर वो इस जेल पर टेप लगा दे तो ये सलाखें भी गायब हो जाएंगी। और तभी वो नोटिस करता है कि उनका बैग तो जेल के बाहर है, लेकिन कम से कम उनकी आंखों के सामने था। और मसला अब ये था कि वो उस बैग को अपने करीब कैसे लाएंगे, जिस पर पर्सी को एक आइडिया आता है और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए बाहर समुद्र में एक तूफान ले आता है। उस तूफान की वजह से शिप हिलने लगती है और जैसे ही पर्सी का बैग गिरकर उनके करीब पहुंचता है तो बहुत तेजी से एनाबेथ उस बैग को पकड़ लेती है और वो लोग दरवाजे पर टेप लगाते हुए दरवाजे को गायब करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। और उन लोगों का प्लान था कि वो लोग यहाँ से एक छोटी बोट की हेल्प से अपनी डेस्टिनी तक पहुँचेंगे, पर यहाँ पर लूक के आदमी उसे दोबारा देख लेते हैं और पर्सी अब एक स्कीम बनाता है। वो एनाबेथ और टाइसन को उतरकर वहाँ से छोटी बोट में जाने को कहता है, जबकि खुद वो ल्यूक के लोगों से लड़ने लगा था। और साथ ही उसने एनाबेथ और टाइसन की बोट के आगे पानी की दीवार बनाते हुए उनको ल्यूक के लोगों से प्रोटेक्ट भी किया हुआ था। और यहीं पर हम देखते हैं कि एनाबेथ भी वो स्प्रे निकालती है जो उसे उस आदमी ने दिया था। उस स्प्रे की हेल्प से वो अपने करीब हवा का प्रेशर तेज कर लेती है, जिससे उनकी छोटी बोट भी तेजी से आगे मूव हो रही थी। पर्सी जैसे ही देखता है कि वो लोग आगे मूव कर गए हैं तो वो भी पानी की एक वेव को ऊपर उठाते हुए उनके करीब बढ़ना शुरू कर देता है। पर यहाँ उसी वेव पर जिस पर पर्सी खड़ा हुआ था, ल्यूक भी उसके ऊपर ही खड़ा हो गया था और पर्सी अपने पावर्स का यूज करते हुए उसे पानी की हेल्प से ही दूर फेंक देता है और खुद उस छोटी बोट तक आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि आगे जाने पर वो लोग बरमूडा ट्रायंगल के अंदर थे और उन्हें एक गेट से शार्क्स ने घेर लिया था। और कुछ ही देर में उनको रियलाइज हुआ था कि असल में ये शार्क्स नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। और ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये उस मॉन्स्टर का पेट है, जिसके अंदर जाने पर हम क्लैरी को भी देखते हैं जो उनसे पहले वो चादर लेने के लिए यहाँ पर आई थी, पर वो भी इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर अपने पूरी की पूरी शिप के साथ फंस गई थी। पर्सी अब जैसे ही उसकी शिप को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शिप एक वॉर शिप है और वो उसे कहता है कि हम इस शिप के फंक्शंस को यूज करते हुए इस क्रिएचर के पेट को फाड़ देंगे और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग उस शिप में मौजूद कैनन से उस ड्रैगन पर अटैक करते हैं और उसका पेट फाड़ते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। वहाँ से बाहर निकलने पर अब पर्सी को अपनी पावर्स की हेल्प से समुद्र पर कुछ लिखा हुआ नजर आया था, जिससे उसे उस आइलैंड का पता चल गया था जहाँ पर चादर थी। और फिर आखिर वो लोग आइलैंड पर पहुँच ही जाते हैं, जहाँ जाने पर वो रियलाइज करते हैं कि जैसे ये एक ड्राईलैंड है जो कि अब तबाह हो चुका है। और फिर वो लोग एक ट्रेन पर बैठकर एक केव के अंदर आ जाते हैं, जहाँ उन्हें अपना साथी ग्रोवर दिखाई दिया था जिसे ल्यूक ने यहाँ पर भेजा था। ग्रोवर बहुत ज्यादा होशियार था। उसने अपने आप को साइक्लोप से बचाने के लिए अपना हुलिया भी साइक्लोप जैसा बनाया हुआ था और अपने सर पर एक तीसरी आंख लगाई हुई थी, जिससे साइक्लोप को लग रहा था कि वो भी एक साइक्लोप है। इसीलिए उस बड़े से साइक्लोप ने ग्रोवर को खाया नहीं था, बल्कि वो उससे खाना पकाने का काम लिया करता था। और यहीं पर अब वो लोग देखते हैं कि वो चादर जिसकी तलाश में वो सब लोग यहाँ तक आए हैं वो उस बड़े साइक्लोप की शोल्डर पर है। और जैसे ही वो लोग उससे वो चादर लेने की कोशिश करते हैं तो उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर डेमीगॉड्स हैं और इसीलिए वो सब पर अटैक कर देता है, जिस अटैक में टाइसन नीचे गिर जाता है। पर किसी न किसी तरह वो उसके शोल्डर से वो चादर लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और वो साइक्लोप उनके पीछे पीछे था। और फिर जल्दी से वो लोग भागकर उस केव से बाहर आ जाते हैं और उस केव को एक बहुत बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं, जहाँ अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनको चादर मिल चुकी थी और उन्होंने साइक्लोप को भी बंद कर दिया था। पर इधर उनकी किस्मत अभी भी खराब थी क्योंकि ल्यूक उनसे वो चादर लेने के लिए आ गया था। वो उनसे उस चादर को मांगता है, लेकिन पर्सी उसे चादर देने से इनकार कर देता है और इस बात पर वो अपनी गन से पर्सी पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि उसका वेपन पर्सी को लग पाता, टाइसन जो कि पर्सी का भाई है वो उसके सामने आ
जाता है अपने भाई को बचाने के लिए, और यहाँ उसने अपने भाई को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। और टाइसन उस चोट के लगने से वहाँ नीचे पानी में गिर गया था और सबको लगा था कि अब वो मर गया है। यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक उस चादर को लेकर क्रोनोस की कॉफिन तक पहुँच जाता है और उस चादर को क्रोनोस के कॉफिन पर रख देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ मैजिकल वेव्स क्रिएट होना शुरू हो गई थी, जैसे क्रोनोस अब जिंदा हो रहा हो। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ल्यूक ने सबको हॉस्टेज बनाया हुआ था और यहाँ पर पर्सी बहुत ही होशियारी का मुजाहिरा करते हुए अपने पेन को दबाता है और उसकी शॉर्ट खोलकर ग्रोवर का हाथ छुड़वा लेते हैं और फिर इस तरह वो सब लोग एक दूसरे को छुड़वा लेते हैं। जिसके बाद वो लोग ल्यूक और उसके साथी से लड़ने के लिए आगे बढ़े थे और अब जैसे ही ल्यूक पर्सी को मारने वाला था तो यहाँ पर एंट्री होती है टाइसन की, जिसे हमने पिछले सीन में देखा था कि वो तो मर गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि तीर लगने के बाद वो पानी में गिर गया था और क्योंकि वो वाटर गॉड पोसाइडन का बेटा था, इसीलिए पानी ने उसे हील करने के साथ साथ उसे बहुत सी पावर्स भी दे दी थी। और यहाँ पर अपने भाई को देखकर पर्सी भी बहुत ज्यादा खुश हुआ था। और यहाँ जब तक वो मिल रहे थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा सा गॉड क्रोनोस अब बदना शुरू हो गया था और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़कर एक साथ मिल रहे थे, जो कि कुछ ही सेकंड में पूरे के पूरे जुड़कर एक बहुत जायंट गॉड बन गया था। और उसके अब जिंदा होते ही ल्यूक उससे कहता है कि मैंने आपको जिंदा किया है, लेकिन यहाँ पर क्रोनोस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ल्यूक को ही खा जाता है, जो देखकर बाकी सब भी एकदम से डर गए थे। और यहाँ वो आगे बढ़कर सब पर अटैक करने लगा था। वो अपने बड़े से पाँव को सबको कुचलने वाला था, पर पर्सी बहुत ही होशियारी से उसके पाँव के नीचे से निकल जाता है, जबकि दूसरी तरफ क्रोनोस ने ग्रोवर को उठाकर खा लिया था। और यहाँ पर्सी अपनी स्वॉर्ड को ओपन करता है और उससे उसके पाँव पर अटैक करता है, जिससे उसका पाँव कट जाता है और इस तरह उसके पाँव का हिस्सा लाइट में चेंज होता हुआ उसी कॉफिन में वापस जा रहा, जिस कॉफिन से वो निकला था। और यहाँ पर्सी को समझ आ गया था कि उसके पास जो स्वॉर्ड है वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि उसके फादर पोसाइडन ने भी पहले इसी स्वॉर्ड से क्रोनोस को मारा था। और यहाँ हम देखते हैं कि क्रोनोस भी उसके हाथ में ये स्वॉर्ड देखकर डर गया था और वो पर्सी पर जोर जोर से अटैक करने लगता है, लेकिन पर्सी भी हार नहीं मानता और वो इधर उधर से कभी उसका हाथ काटता है, कभी उसके बॉडी के दूसरे पार्ट्स पर अटैक करता है और आखिर फिर वो हिम्मत दिखाते हुए एक जंप करता है और क्रोनोस की बॉडी को दरमियान से काटता हुआ उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जिससे अब क्रोनोस पूरा का पूरा खत्म हो गया था और रोशनी में चेंज होते हुए वापस अपने कॉफिन में बंद हो गया था। और यहाँ उसके कैद होते ही हम देखते हैं कि ग्रोवर और ल्यूक, जिसे इस मॉन्स्टर ने खाया था, वो दोनों बाहर गिर गए थे। और यहीं दूसरी तरफ जिस साइक्लोप से उन्होंने वो चादर ली थी, वो साइक्लोप भी अपने आप को छुड़वा कर उस केव में से बाहर निकल आया था। और हम देखते हैं कि ल्यूक जहाँ पर गिरा था वो बिल्कुल साइक्लोप के सामने गिरा था और अब ल्यूक को देखकर वो साइक्लोप खुश हो गया था, क्योंकि उसके खाने का इंतजाम तो हो गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि ल्यूक तो मर गया था, लेकिन उसकी क्रिएचर्स अभी भी जिंदा थी, जिन्होंने एनाबेथ पर अटैक कर दिया था। वो लोग अब जल्दी से उस चादर का यूज करते हुए पहले एनाबेथ को जिंदा करते हैं और अब इसके बाद पर्सी अपनी वो चादर क्लैरा को दे देता है, क्योंकि उनके लीडर ने ये काम क्लैरा को ही दिया था। और अब वो लोग कैंप में पहुंचते हैं और क्लैरा वो चादर उस लड़की के ऊपर रख देती है, जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने मरते हुए देखा था, जिससे वो लड़की भी जिंदा हो गई थी और उसकी भेजी हुई उस कैंप की सिक्योरिटी शील्ड भी वापस पावरफुल हो गई थी। और यहाँ हम देखते हैं कि उस चादर में इतनी भी पावर नहीं थी कि वो एक डेमीगॉड को वापस डेमीगॉड बना दे। उस चादर ने उस लड़की को जिंदा तो कर दिया था, लेकिन डेमीगॉड के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। और उस लड़की को देखकर अब पर्सी को ख्याल आता है कि उनकी प्रेडिक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि उस औरत ने बताया था कि ज़ूस और पोसाइडन के बच्चे आपस में लड़कर क्रोनोस को जिंदा करेंगे, जिसके बाद उन्हीं के हाथ में दुनिया और ओलंपस की किस्मत होगी। और पर्सी के इसी ख्याल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।